दोस्तों, क्या आप जानते हैं संतान सुख केवल भाग्य से नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है। और एक ऐसा व्रत है जिसे करने से राजा को भी संतान प्राप्त हुई, पापों से भी भरी आत्मा को भी मोक्ष का मार्ग मिला और निसंतान दंपति की सूनी गोद भर गई। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की, एक ऐसा व्रत जो केवल पुत्र नहीं बल्कि संस्कारी, दीर्घायु और धर्मात्मा संतान का वरदान देता है। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत। ये व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इसे पुत्रदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्रत संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पितृदोष शांति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रेण लोकान जयति, पौत्रेण आनंत्यम, अर्थात पुत्र से लोक जीतता है और पौत्र से अनंतता प्राप्त होती है। सनातन धर्म में संतान केवल वंश नहीं बल्कि धर्म की निरंतरता मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान दंपतियों को आशा देता है, गर्भ बाधा को दूर करता है, पितृदोष, संतान दोष, गृह बाधा को शांत करता है, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है, संतान को संस्कारवान बनाता है। ये व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के दिन है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा और रानी दोनों धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, लेकिन एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता थी, मेरे बाद ये राज्य किसे मिलेगा, मेरे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। राजा ने अनेक यज्ञ, दान, तप किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा वन में शिकार के बहाने गए, जहां उन्हें एक महान तपस्वी ऋषि मिले। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, कृपया कर उपाय बताइए। ऋषि ध्यान में गए और बोले, राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक भूखे ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया, उसी कर्म के कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। राजा रो पड़े। ऋषि बोले, राजन, पौष शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो, रात्रि जागरण करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से ये व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया। दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कौन करे। निसंतान दंपति को ये व्रत जरूर करना चाहिए। जिसकी संतान बीमार रहती है उसको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। जिसके घर में वंश रुक गया है वो ये व्रत जरूर करें। गर्भवती महिलाएं संकल्प रूप में इस व्रत को कर सकती हैं। जिन पर पितृदोष है, जो संतान के अच्छे संस्कार चाहते हैं, वो भी ये व्रत जरूर करें। यहाँ कहा गया है, जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके कुल में कभी दीपक नहीं बुझता। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का फल। संतान सुख की प्राप्ति, गर्भदोष नाश, पितृदोष शांति, मानसिक शांति, वैवाहिक सुख, मोक्ष का मार्ग। शास्त्रों में कहा गया है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत में क्या सावधानी रखनी है। देखिए, झूठ, क्रोध, निंदा से बचना है, तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें,
तुलसी पूजन करें, गाय ब्राह्मण कन्या को आदर दें, मन वचन कर्म से शुद्ध रहें। अगर आपके जीवन में संतान का अभाव है या संतान होकर भी मन को शांति नहीं है, तो एक बार सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान विष्णु केवल पुत्र नहीं देते, बल्कि आपकी गोद में संस्कार, आयु और सौभाग्य रखते हैं। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और बहनों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही धर्म से जुड़े वीडियो के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।